बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा आइडिया लेके आई हूँ वो हम करेंगे जी। आज हम बनाएंगे गजरेला, गाजरों का हलवा जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने 15 किलो माशाल्लाह गाजरें लेके उनको अच्छी तरह से वॉश करके उसको हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप इसको कद्दूकश से भी कर सकते हो और इसका जो मशीन मिलती है उससे भी मैंने इसको कद्दूकश से किया है। तो इसके लिए ये मैंने थोड़ी सी तकरीबन 10 किलो गाजरें डाल के मैंने ऐसे रख लिया पतीले में। और ये 5 किलो जो गाजरें हैं वो मैंने अभी इधर रखी हुई हैं, क्योंकि एकदम से माशाल्लाह जो गैस की फ्लेम है इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, तो हिलाना भी मुश्किल हो जाता है बर्तन को। चूल्हे की एक साइड पे मैंने जो है वो गाजरें रख दी हैं ताकि उनका पानी खुश्क हो जाए। और इसके लिए 15 किलो गाजरों के लिए मैंने 12 किलो दूध ले लिया। लेके ये मैंने थोड़ा दूध अभी इसमें 3 किलो डाला है। बर्तन मेरे पास छोटा है, तो इसके साथ साथ जैसे जैसे ये बॉयल होकर खुश्क होता जाएगा तो ये नीचे नीचे होता जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसमें मैं साथ साथ और दूध ऐड कर दूँगी। जो 12 किलो दूध है वो मैंने इसमें इसी तरह से गाढ़ा करना है। तो अगर हम इसको अभी से गाजरों में ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो हमारी गाजरें हैं उनका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा रेड रेड नहीं बनेगा। तो अगर हम इस तरह पहले पानी खुश्क करके बाद में गाजरें ऐड करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा गाजर का हलवा तैयार होगा। तो पहले मैं दूध सारा खुश्क कर लूँ और गाजरों का जो पानी है माशाल्लाह से वो खुश्क कर लूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने इसमें कौन सा ऐसा काम करना है जिससे हमारा जो है गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल का बनेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। माशाल्लाह ये देखें, दूध भी मैंने जो है वो काफ़ी हद तक को खुश्क कर लिया है। ये माशाल्लाह जो हमारा बर्तन है ये इसमें मैंने 2 दफ़ा ऐसे ही डाला था, वो खुश्क होके ये इतना रह गया है। 10-12 किलो दूध में से ये माशाल्लाह इतना रह गया है। तो जो हमारी गाजरें हैं उनका भी पानी खुश्क हो चुका है। मुझे इनको पानी इसका खुश्क करते हुए 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह गाजरें भी ज़्यादा थी। तो अब मैं सारा दूध उठा के इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह उसकी क्वांटिटी गजरेले की माशाल्लाह हलवे की ज़्यादा है, तो इस वजह से धुआं भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। दूध भी जो है वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। अब दूध इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो इसमें मैं जो है वो फिर चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हो। तो अभी इसको खुश्क होने देते हैं, फिर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह गाजरों में जो मैंने दूध डाला था वो भी अच्छी तरह से इसमें खुश्क हो चुका है। तो अब मैं चीनी डालूँगी। मैंने इसमें 1 kg डालूंगी फ़िलहाल मैं इसमें। बाद में मैं इसमें टेस्ट चेक करके फ्लेवर के मुताबिक जितनी और ऐड करनी हुई वो मैं करूँगी। आप लोग इसमें जो है मीठा अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका भी पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं आप लोगों को पसंद तो आप इसमें कोई डालडा या ऑयल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। चीनी का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें अब इसमें चीनी का पानी भी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 1/2 kg जो है वो मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और हम इसमें डाल लेंगे। तो चीनी जो है वो मैंने इसमें 1 kg डाली थी, लेकिन वो मुझे कम लगी, थोड़ी सी मैंने और इसमें ऐड की है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हो, जितनी आप लोगों को अच्छी लगती है, जितनी आप पसंद करते हो। जी थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगी। 1/2 kg देसी घी मैंने इसमें पहले ऐड किया था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया। टोटल मिला के 700 ग्राम जो है वो इसमें घी जा चुका है देसी। और मैंने ये 12 अंडे ले लिए हैं लेके, तो उनको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं किया और साबुत भी नहीं रहने दिया इस तरह से, ताकि कुछ वाइट हिस्सा जो है वो इसमें अलहदा से पके और येलो अलहदा से पके। उससे ये बहुत ज़्यादा लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये इस तरह हेल्दी भी और ज़्यादा हो जाएगा अंडे डालने से। तो थोड़ी देर के लिए अंडे पक जाएं और जो इसको ये मैं बुनाई कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ ही मैं इसमें चंद ड्रॉप जो है वो केवड़ा के डाल दूँगी एसेंस के। इससे बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है। तो अंडे जो है हमारे थोड़े से पक जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसकी हमने बुनाई करनी है अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो मज़ीद पानी है वो भी और अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें 1 किलो जो है वो मैं खोया लेके आई थी, इसमें खोया 1 किलो डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो खोया आप कोशिश करें आप लोग फ्रेश ही लेके आएँ, तो उसका जायका जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें अभी फ़िलहाल मैं इसमें 1 किलो खोया ही है 1 kg ऐड करूँगी।
क्योंकि जब हमने इसको खाना होता है तब भी इस पर ताज़ा ताज़ा खोया डाल के गर्म करके फिर खाते हैं, तो तब भी ज़्यादा हो जाता है खोया डालने से। तो इस वजह से मैं इसमें अभी 1 kg खोया ऐड करूँगी। इसकी अच्छी तरह से अब मैं बुनाई करूँगी। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से भून हो गया, इसकी बुनाई हो गई है। ये देखें घी जो है इसने छोड़ दिया, फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। अब मैं साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। इसमें मैं बादाम, काजू और पिस्ता डाल रही हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोगों ने क्या डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो अब इसकी हल्की सी बुनाई करके तो हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह ड्राई फ्रूट डाल के तो इसकी मैंने फ्लेम जो है वो स्लो कर दिया, क्योंकि इसने अच्छी तरह से घी छोड़ दिया। ये देखें माशाल्लाह गाजर का जो हलवा है वो मैंने तैयार करके तो आप लोगों को डिश आउट करके दिखा दिया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी बना और बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। तो इससे भी ज़्यादा इजी हैं तरीके, लेकिन उससे फिर ये है कि इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं बनता और इतना टेस्टफुल नहीं बनता। ज़ाहिर सी बात है, अगर टेस्ट चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए हमें। तो अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।